एक ऐसा इंसान जिनके पास 32 डिग्रीज थी। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, पाली, पार्शियन, फ्रेंच, जर्मन, ऐसी 9 भाषाएं वो जानते थे। जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान लिखा। कभी सोचा है, अगर आप किसी ऐसे समाज में पैदा हो जाए जहां आपको इंसान तक नहीं माना जाता, ना स्कूल में जगह मिलती, ना प्यास लगने पर पानी दिया जाता, ना मंदिरों में जाने दिया जाता, बस इसलिए क्योंकि आप उस जाति से आते हो जो जाति सबसे नीची मानी जाती है। अब सोचिए, ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने का फैसला लेना और पूरा जीवन उसे समर्पित कर देना सिर्फ इसलिए ताकि आने वाली जनरेशन को वो अपमान ना सहना पड़े। ये कहानी है एक ऐसे इंसान जिन्होंने ना सिर्फ खुद को दुनिया के सबसे शिक्षित लोगों में शामिल किया, बल्कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनके सपनों की, उनके उस जिद की जो कहती थी, मैं जो चाहता हूँ वो मैं बनकर ही दिखाऊंगा। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। और अगर आप उनका जीवन समझ गए तो शायद आप समझ पाओगे कि असली ग्रेटनेस सिर्फ सक्सेस में नहीं होती, स्ट्रगल के बाद अपलिफ्ट करने में होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मिलिट्री कैंटोनमेंट महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई था। हालांकि आज भी कई लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, पर सच ये है कि उनका परिवार ओरिजिनली महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के आंबडवे गांव का ही था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी महू में ड्यूटी पर थे और वहीं पर ही उनका जन्म हुआ था। बाबा साहेब का ओरिजिनल सरनेम सकपाल था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें सातारा के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया तब उनके गांव के नाम पर उनका सरनेम आंबडवेकर रजिस्टर किया था। बाद में उनके एक टीचर ने उनका नाम आंबडवेकर से आम्बेडकर रिकॉर्ड कर दिया और तब से बाबा साहेब का सरनेम आम्बेडकर ही पड़ा था। उनके पिता एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जानते थे। बाबा साहेब ने अपनी स्कूलिंग सातारा से पूरी करने के बाद बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज से मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और ये करने वाले वो अपनी जाति के पहले व्यक्ति बने थे। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1913 में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी इंटेलिजेंस और उनका पढ़ने का डेडिकेशन देख के उन्हें स्कॉलरशिप दी ताकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए जा सके। वहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और फिलोसॉफी में मास्टर्स किया और फिर पीएचडी कंप्लीट की। और फिर 1920s में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने डीएससी की डिग्री ली। साथ ही बैरिस्टर एट लॉ बनने के लिए ग्रेज इन में भी ज्वाइन किया। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा हेट किया गया, जिसे कभी वो नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट ही नहीं किया गया, और अब वो दुनिया की सबसे बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में टॉप कर रहा था। लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। भारत लौटकर वो एक सोशल रिफॉर्मर बने। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने अनटचेबल्स यानी जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, उन्हें सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलवाया। उन्होंने हर उस जगह आवाज़ उठाई जहां समाज उनकी जाति को दबाने की कोशिश करता था। और फिर आया 1947, भारत आज़ाद हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इंडिपेंडेंस इंडिया के लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। साथ ही में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी लीड किया। उसके बाद बाबा साहेब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जहां सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, जहां धर्म, लिंग या पैसे की वजह से कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होगा। और यही तो था असली भारत का सपना। 1948 में उन्होंने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी पावरफुल बुक लिखी, जो आज भी समाज सुधार के पाठ पढ़ाती है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो छोटी सी उम्र में माँ को खो देता है, एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ता था, जिसके छूने से पानी अपवित्र माना जाता था, जिसे हर कदम पर अपमानित किया गया, लेकिन उसी इंसान ने बड़े होकर पूरे देश का भविष्य लिख दिया। तारीख 6 दिसंबर 1956 को
दिल्ली में अपने घर पर नींद में ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन उनका जाना सिर्फ शरीर का जाना था, क्योंकि उनकी सोच, उनका संविधान आज भी हम सब में जिंदा है। सोचिए, अगर आज हमें बोलने की आज़ादी है, इक्वल वोट की ताकत है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के राइट्स हैं, तो उसके पीछे एक ही इंसान का नाम सबसे पहले आता है और वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उन्होंने हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, उन्होंने हमें एक दृष्टिकोण दिया जो बताता है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसान को देखना क्या होता है। वो हमेशा कहते थे कि शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। यानी कि शिक्षा जो है वो एक शेरनी का दूध है और जो उसे पिएगा वो ज़रूर दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इज्जत से याद किया जाता है। उनकी यही महानता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें उनके निधन के बाद 1990 में देश का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। तो चलिए उनकी इस विरासत को सिर्फ याद ही नहीं अपनाते भी हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।